सभी को जय श्री राम की, जय बाबा अमर सिंह पवन की, जय हो मेरे गुरु महाराज बागड़ू खेड़ा अजय चावरिया की सदैव जय हो। आपका मेरे चैनल में आध्यात्मिक दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ जो भी मैं अपनी बात रखूँगा आपको अच्छी लगेगी। तो मैं आज एक टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं आज तंत्र क्रिया के लक्षण की पहचान कैसे पता करें या कैसे क्रिया के लक्षण क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। और बड़े ध्यान से आप मेरी वीडियो को देखना और समझना। तो जो सबसे पहला लक्षण होता है, जैसे कि आप घर में साफ सफाई रखते हो, आप अपने किचन में भी सफाई रखते हो, बर्तन वगैरह भी साफ रखते हो। तो जैसे कि आप घर में खाना खाते हो तो आपके खाने में बार बार बाल आना, ये भी एक लक्षण है फर्स्ट। ठीक है। दूसरा लक्षण घर के बर्तन गिरना अपना आप ही, ये भी एक लक्षण है। पहला लक्षण होता है, दूसरा ये है। और तीसरा लक्षण है कि जैसे एकदम से शरीर घबरा जाता है, बंदा डरने लग जाता है, पूरे शरीर में कंपन सा महसूस होता है। तो तीसरा लक्षण ये है। और चौथा लक्षण, जैसे कि आप के कंधे भारी होना, गुद्दी भारी होनी, जोड़ों में दर्द रहना, तो चौथा लक्षण ये भी हो सकता है। ठीक है, कंधे भारी होना, सर भारी होना, जोड़ों में दर्द रहना, चौथा लक्षण ये है। और पांचवा लक्षण, जैसे घर में बच्चे होते हैं, बच्चों को अपने जिद करना, एकदम से जिद्दी हो जाना, अपनी बात पे अड़े रहना, तो ये भी एक लक्षण आता है। ये पांचवा लक्षण है। ठीक है। और छठा लक्षण, जैसे कोई बहन बेटी है या कोई भाई है, कोई भी है, सपने के माध्यम से एकदम से डर जाना, एकदम से सो रहा है और आराम से एकदम से उठ गया और घबरा के डर गया कि ये मेरे साथ क्या हुआ। उसको भूत के सपने दिखना, परछाई दिखना, एकदम से भावुक हो जाना, डर जाना, ये भी एक लक्षण है, छठा लक्षण। और सातवां लक्षण, जैसे कि हमारी बहन बेटी होती है, जो उनके प्राइवेट पार्ट होते हैं, उसको बार बार ही वाइट पानी आना, रुकना नहीं, तो इसका भी एक मेन महत्व तंत्र क्रिया के लक्षण हो सकते हैं। ये भी डॉक्टर को दिखाने के बाद भी अगर कोई बहन बेटी परेशान रहती है बार बार, तो समझ लो उसके साथ कोई किसी ने कुछ किया हुआ है या कोई तंत्र क्रिया कर रखी है उसके ऊपर। तो सातवां लक्षण ये हो गया। और आठवां लक्षण, आप घर की साफ सफाई करते हो, बिल्कुल आपका घर बिल्कुल चकाचक है, आपने बढ़िया से अपने घर की सफाई की हुई है, और फिर भी घर में से बदबू आना, स्मेल आना, खून की जैसी महक होती है, बदबू आना, सड़ी हुई चीज़ का पन्नी जैसे जली हुई पन्नी से जलने की बदबू आना, ये भी एक लक्षण है, आठवां। और किसी को गुस्सा आना, अपना पे काबू ना रखना, हर बात पे चिड़चिड़ापन, छोटी सी बात बोलती तो लड़ने लग गया, गाली गलौज करने लग गया, मारने पर आ गया, मतलब उसको कोई भी बात बोल देना, उसको सहन ना कर पाना, ये भी एक लक्षण है। तो ये भी तंत्र क्रिया में आता है, या किसी ने कुछ कर रखा है उसके ऊपर, या बाहर की कोई गंदी हवा लग रखी है, ये नौवां लक्षण है।
तो 8वां या 9वां है ये शायद, मैं अब काउंटिंग नहीं करूँगा, तो आप समझ जाना मेरे हिसाब से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। और बहुत से मेरे भाई बहन जैसे कि कोई काम करना चाहता है अपना या कार्य कर रहा है, वो कार्य ना संपन्न होना, ड्यूटी ना लगना, नौकरी ना लगना, बार बार वो बहुत कोशिश करता है, पूजा पाठ भी करता है, इतना कुछ करने के बाद भी उसके जो कार्य नहीं बन रहे, तो या तो फिर उसके ऊपर भी किसी ने कुछ कर कैसे काम ना बने, या आगे कभी सफल ना हो, तरक्की ना करे, ये भी एक तंत्र क्रिया का लक्षण माना गया है। और जैसे किसी ने आपके घर के बाहर कील ठोक रखी, आपने कभी घर के बाहर कील कभी लगाई नहीं और किसी ने बाहर कील ठोक दी, 3 4 5 1 या 2 जो भी, और आपकी नज़र पड़ जाए, आप बोलोगे हमने तो कभी हमारे कील नहीं लगाई, तो ये भी एक तंत्र क्रिया का लक्षण है। और जैसा कि छाती में दर्द होना, पेट में दर्द होना, बार बार पेट में दर्द होना, छाती में दर्द होना, बहुत दिक्कत परेशानी होती है, ये भी एक लक्षण है। और कोई आपके घर के बाहर लौंग घेर दे, ये भी एक तंत्र क्रिया का लक्षण है। और बहुत से मैंने देखा है मेरे भाई या बहन जो भी बड़े छोटे बुजुर्ग होते हैं, जैसे मैंने देखा भी है, अपनी आंखों से भी देखा और मैंने सुना भी है, जैसे बहुत से बंदे होते हैं, मान लो जैसे कि कई कई जागरण में गए हैं या घर में कोई आपने पूजा पाठ रखी है या कीर्तन में गया, तो एकदम से ही वो वहाँ जाता है और एकदम से वो खेला कूदी करने लग जाता है, वो एकदम से ही अपना आपा खो देता है और दूसरी एकदम से चीज़ पे हैवी हो जाती है। तो या तो वो किसी की पूजा पाठ करते हैं जो उसके ऊपर उसकी सवारी आने के लिए ऐसा कर रही है, या फिर ये कोई नेगेटिविटी, कोई बुरी शक्ति है, उसके ऊपर किसी ने चीज़ छोड़ रखी है, ये भी एक तंत्र क्रिया के लक्षण होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल जैसे कि कोई अच्छे कार्य भी करता है तो लोग बाग उसको देख के खुश नहीं होते कि अरे तरक्की कैसे कर रहा है, ये हमारे से आगे कैसे निकल रहा है, तो उसके ऊपर लोग बाग कुछ भी कर देते हैं, उसके काम को बांध देते हैं, रोक देते हैं, वो परेशान हो जाता है बेचारा, भटकता रहता है, इधर उधर जाता है कि मैं पंडित के पास जाऊंगा, भगत के पास जाऊंगा, तो उसका काम होता नहीं, बेचारे को परेशान रहता है वो। ये भी एक तंत्र क्रिया के लक्षण होते हैं। और मैंने एक चीज़ और देखी है, वैसे बोलना तो नहीं चाहता फिर भी मैं बोल देता हूँ, ये भी बहन बेटी से रिलेटेड एक चीज़ है। जैसे कि मैंने केस आया था हमारे सामने, एक बहन थी, तो उस बहन की ना लेडीज़ प्रॉब्लम, आप समझ गए, जैसे लेडीज़ की प्रॉब्लम होती है, डेट आती है, तो किसी किसी की लॉन्ग टाइम तक डेट रहना, 10 दिन तक 12 दिन तक ना रुकना, किसी भी बहन माता के बच्चे के, तो जैसे कि डेट काफ़ी दिन तक रुकी नहीं रही है बहन बेटी की, तो ये भी एक लक्षण में आता है, तंत्र क्रिया में आता है। ठीक है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें होती है, मतलब कि आप समझ ही गए होंगे मेरी वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने आपको अपने विचार रखे हैं, तो ये सारे जो भी मैंने आपको बताए हैं तंत्र क्रिया के लक्षण होते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्लीज़ सभी से मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से यूट्यूब पे आपके पास ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो और मैं चैनल में अपना नंबर भी दे के रखूँगा, अगर किसी को मेरे से संपर्क करना है या कोई भी किसी को दिक्कत परेशानी है तो वो मुझसे बात भी कर सकता है। सभी भाई को राम राम, जय बाबा जी की,
जय हो मेरे गुरु महाराज बागड़ू खेड़ा जय चावल के सदाई जय।